नमस्कार, मैं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आइए रुक करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की ओर। चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस इतना खतरनाक हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। पिछले साल आई इस महामारी के कहर से लोग संभले ही थे कि अप्रैल 2021 आते ही दूसरी भी लहर आ गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अप्रैल मई में लंबे समय तक आतंक मचाया। तबाही का मंजर ऐसा था कि इस महामारी काल में लोगों ने अपनों को बचाने के लिए सब कुछ किया, पर उनके हाथ सिर्फ लाश आई। दुनिया में पहली बार किसी देश में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार तक पहुंच गया। हालांकि जून के आखिरी सप्ताह से रोजाना मिल रहे मामलों में कमी आई है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। आंकड़ों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में 1 मार्च के बाद फिर भारत में 2 लाख से ज्यादा लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई। पिछले साल शुरू हुई महामारी से मरने वाले 5 में से 3 लोगों की जान दूसरी लहर में ही गई। बात करें दूसरी लहर में मौतों की तो 102 दिनों में जान गंवाने वाले देशों में भारत के आगे सिर्फ ब्राजील ही है। यहां पर इस अवधि के दौरान 2.25 लाख लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई, जबकि अमेरिका में सिर्फ 82,000 लोगों की जान गई। हालांकि अमेरिका में कम मौतों के पीछे की बड़ी आबादी कोविड का टीका लग जाना बताया जा रहा है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के पीक से 4 गुना ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। दूसरी लहर की पीक 7 मई को आया और उस दिन 24 घंटे में 4 लाख केस मिले थे और उसके बाद अगले दिन से ही कोरोना के मामलों में कमी आने लगी। एक राहत की बात यह भी है कि दूसरी लहर जितनी तेजी से बढ़ी उतनी तेजी से भी गिरी। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो दूसरी लहर में लोग काफी लापरवाह हो गए। पहली लहर के अनलॉक के दौरान भी कई जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। डॉक्टर्स और सरकार भी दूसरी लहर की तबाही का अनुमान नहीं लगा सके। लॉकडाउन लगता तब तक हजारों मौत हो गई थी। मेडिकल उपकरण, दवाएं और ऑक्सीजन की कमी भी तबाही की मुख्य वजह बताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ।